आज वीडियो में। आज वीडियो हम लेकर आए हैं, उसका टाइटल है टॉप सेलिंग ईवी ब्रांड्स मार्च 2025 शॉकिंग रिजल्ट। तो चलिए देखते हैं वीडियो लेने से पहले इस वीडियो चैनल का चलने का आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। इसके अलावा लोग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। मार्च के महीने में इलेक्ट्रिक कार सेल्स पीक पर है और ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में इलेक्ट्रिक कार्स ने काफी बेहतरीन परफॉर्म किया है, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना दिए हैं। देख करके तो लग रहा है कि इलेक्ट्रिक कार का तो जैसे दौर आने वाला है। ये साल तो काफी अच्छी सेल्स हुई और फाइनेंशियल ईयर 2026 में तो लग रहा है कि रिकॉर्ड और भी ज्यादा टूटने वाले हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक कार सेल्स के बारे में मार्च 2025 की और साथ ही पिछले फाइनेंशियल ईयर यानी अप्रैल 2024 से लेकर के अब मार्च 2025 तक उनकी कंबाइंड यूनिट्स भी आपको बता देंगे। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की ओके कार 24/7 यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर हम ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को 10th पोजीशन पर आने वाले पोर्श और ऑडी के साथ में। जी हाँ, टाई हुआ है इन दोनों ही ब्रांड्स में और 5-5 यूनिट्स बिकी हैं मार्च 2025 में। लेकिन इस फाइनेंशियल ईयर में इन दोनों में टाई नहीं हुआ है। फाइनेंशियल ईयर में पोर्श के 56 यूनिट्स बिके और ये 12th पोजीशन पर है और ऑडी के 130 यूनिट बिके और ये 11th पोजीशन पर रही फाइनेंशियल ईयर 2025 में। 9th पोजीशन पर किया मार्च 2025 में ये 9th पोजीशन पर आई है, 24 यूनिट्स बिके हैं। लेकिन इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में किया के 414 यूनिट्स बिके और ये 9th पोजीशन पर है ओवरऑल सारे ब्रांड्स में। किया की तरफ से EV6 आती है, उसको अपडेट कर दिया गया है। साथ ही और लग्जरी सेगमेंट में आपको किया की EV9 भी मिल जाती है। हालांकि इस साल 2025 में एक और इलेक्ट्रिक कार ये लॉन्च करने का प्लान कर चुके हैं। 8 पोजीशन पर भी 2 ब्रांड्स में टाई हुआ है, वॉल्वो और सिट्रन। 46 यानी 46 यूनिट्स बिके हैं मार्च 2025 में। वहीं ओवरऑल देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर में वॉल्वो 10th पोजीशन पर है 394 यूनिट्स के साथ। लेकिन PCA यानी सिट्रोइन जिसकी EC3 आती है उसके 1962 यूनिट बिके हैं और ये 6th पोजीशन पर आया है। इस महीने सेल्स थोड़ी डाउन हुई है, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो 200 से लेकर के 300 और 350 से भी ज्यादा यूनिट्स इसकी बिकी हैं और सितंबर में सबसे ज्यादा सेल्स इसकी हुई थी। 7th पोजीशन पर मर्सिडीज 170 यूनिट्स बिके हैं मार्च 2025 में। वहीं फाइनेंशियल ईयर 2025 में 1133 यूनिट बिके थे और ये 8th पोजीशन पर थी फाइनेंशियल ईयर में और अब ये 7th पोजीशन पर है मार्च में। 6th पोजीशन पर BMW 250 यूनिट बिके हैं मार्च 2025 में। ओवरऑल पूरे साल में 1550 यूनिट बिके हैं और ये 7th पोजीशन पर रही। 5th पोजीशन पर Hyundai 396 यूनिट्स बिके हैं Hyundai के मार्च 2025 में और ये 5th पोजीशन पर है। वहीं ओवरऑल पूरे साल में यानी फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3401 यूनिट्स बिके और ये 4th पोजीशन पर है ओवरऑल सभी सेल्स में। देखा जाए तो Hyundai की तरफ से अब क्रेटा EV को भी लॉन्च कर दिया गया है। इससे पहले तक इलेक्ट्रिक कार के नाम पर कोना EV मौजूद थी, बाद में उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था और उसके बाद प्रीमियम साइट पर आयोनिक 5 अवेलेबल थी और ग्लोबल मार्केट में इस गाड़ी को भी अनवील अप कर दिया गया है। 4th पोजीशन पर BYD 849 यूनिट बिके हैं मार्च 2025 में, ये 4th पोजीशन पर है। लेकिन पूरे साल 2025 में 2410 यूनिट बिके हैं, लेकिन फिर भी ये Hyundai के नीचे है 5th पोजीशन पर। देखा जाए तो BYD ने काफ़ी स्मार्टली अपनी 3 कार्स को भारत में लॉन्च कर दिया है और अब 7 सीटर में भी इनके पास एक इलेक्ट्रिक कार है। कंप्लीट एक इलेक्ट्रिक लाइनअप है इनका और BYD ओवरऑल ग्लोबली काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और आने वाले टाइम में BYD ने भारत के लिए भी काफ़ी बड़े प्लान सोच रखे हैं। साथ ही साथ भारत में इनका प्लांट भी लगने वाला है। आने वाले 2 से 3 साल में एकदम से वो भी फंक्शनल हो जाएगा और भारत में इनकी प्राइजेस भी अब कम हो जाएंगी। इसके साथ ही भारत में दूसरे देश से इंपोर्ट करने पर भी अब ड्यूटी को कम कर दिया गया है, यानी कम टैक्स जाएगा, जिससे बैटरी पर जो पैसे ज़्यादा जाते थे, हमारे बैटरी पर जो टैक्स ज़्यादा लगता था, अब वो भी कम हो जाएगा। तो जिससे और भी जो गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं जिनकी बैटरी महंगी पड़ती है, इंपोर्ट की जा रही है, तो उनकर भी प्राइस कम हो जाएंगे, जिससे इलेक्ट्रिक कार्स और सस्ती हो जाएंगी। इसलिए हम आपसे कह रहे थे कि आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर 2026 में आपको काफी बड़ा एक बूम देखने को मिलेगा EVs के साथ में और प्राइजेस भी काफी तगड़े तरीके से कम हो जाएंगे। 3rd पोजीशन पर महिंद्रा 1944 यूनिट बिके हैं मार्च में, 3री पोजीशन पर आया है। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में इसके 8180 यूनिट्स बिके हैं। अभी तक केवल XUV 400 इकलौता EV प्रोडक्ट इनका बिक रहा था और ये 3rd पोजीशन पर है पूरे भारत में इस फाइनेंशियल ईयर 2025 में। और अब तो इन्होंने अपने 2 प्रीमियम प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया है।
30 लाख रुपए के नीचे आपको 2 शानदार एसयूवीज देखने को मिल जा रही हैं Wow, और Chris Mystery। 2025 में एक और नया लॉन्च होगा और 2026 में 2 नए लॉन्च होंगे और 2027 में भी 2 नए लॉन्च इन्होंने बता रखे हैं करने हैं इनको। और जहां तक है जो बजट जाएगा ये वही 20 से 35 लाख रुपए के आसपास तक ही लॉन्च की जाएंगी। Wow। सेकंड पोजीशन पर GSW AMG मोटर इंडिया 3888 यूनिट्स बिके हैं मार्च 2025 में। ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 2025 में 30,153 यूनिट्स बिके थे और ये सेकंड पोजीशन पर भी बना हुआ है पहले से ही। आप देखोगे किसी भी महीने MG मोटर्स अच्छी लग रही इंडिया है ना, ने छोटी सी। हमेशा ही सेकंड पोजीशन बहुत अपनी छोटी है। जमा के रखी है और देखा जाए तो टाटा मोटर्स से थोड़ा ही यूनिट कम रह जाते हैं इसके सेल्स में। कभी कभी तो ये टाटा मोटर्स के काफ़ी करीब पहुंच गया है, जिस तरीके से आपने जनवरी 2025 में देखा। और उससे भी ज़्यादा क्लोज कंपटीशन फरवरी में था, जहां पर टाटा मोटर्स के 3,978 यूनिट्स थे और MG के 3,439 यूनिट थे, यानी कि लगभग 500 यूनिट के आसपास का ही फर्क रह गया था। MG के पास विंजॉर EV है, कॉमेट EV है और ZS EV है। ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन अब 10 लाख से 15 लाख रुपए के बजट में इनको और भी EVs लेकर के आने चाहिए, भले ही वो हैचबैक सेगमेंट में लेकर के आए, कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में लेकर के आए, जिससे सेल्स बढ़े। यानी कि एक टाटा नेक्सॉन राइवल इनको लॉन्च करना चाहिए जो कि SUV डिज़ाइन हो, कंप्लीटली इंटीरियर में उसके फीचर्स देखने को मिल रहे हैं जो कंफर्टेबल हो, डिज़ाइन उसका फ्यूचरिस्टिक हो, इंटीरियर काफ़ी प्रीमियम हो, सेफ्टी भी हो और अच्छी खासी रेंज भी उसमें देखने को मिले और 10 से 15 लाख रुपए के बजट में भी लेकर के आए। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट रहती हैं जो आजकल लोगों को काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं। हर बार की तरह इस बार भी इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में नंबर 1 पोजीशन पर टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के 4,709 यूनिट्स बिके हैं मार्च में और ये नंबर 1 पोजीशन पर बना हुआ है। वहीं यानी ओवरऑल खासी फाइनेंशियल ईयर टेबल होगी 2025 में 57,581 यूनिट्स बिके हैं और ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में भी ये फर्स्ट पोजीशन पर बना हुआ है। देखा जाए तो इलेक्ट्रिक कार सेगमेंट में भी काफ़ी तगड़ा कंपटीशन होने वाला है। टाटा मोटर्स भी पीछे नहीं रहता है और बैक टू बैक अपडेट्स देता रहता है अपनी कार्स में। जिस तरीके से अभी टाटा टियागो EV टिगोर EV के इंटीरियर को अपडेट किया गया है, पंच EV में नए फीचर्स दिए गए हैं और अभी इससे पहले आपने कुछ महीने पहले ही देखा कि नेक्सॉन EV के प्राइजेस में भी बड़ा कट देखने को मिला। साथ ही साथ बैटरी पैक को भी अपडेट किया गया और कर्व EV भी प्राइस के हिसाब से देखा जाए 27 से 25 लाख रुपए के बजट पे एक शानदार SUV है जो कि फ्यूचरिस्टिक डिजाइन, प्रीमियम फीचर्स, बेहतरीन रेंज के साथ मार्केट में आती है। लेकिन अब महिंद्रा भी कंपटीशन में काफी अग्रेसिवली मार्केट में आ गया है और अच्छे प्राइसेस पर इंटरनेशनल लेवल के प्रोडक्ट भारत में लॉन्च कर दिए गए हैं। लेकिन अब एंट्री एक और बड़े कंपटीटर की होने वाली है इंटरनेशनल मार्केट से। टेस्ला भारत में एंट्री लेने को तैयार है। कब तक कौन सी गाड़ी लॉन्च की जाएगी, कंफर्म डिटेल्स जैसे ही आती हैं डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आएंगे। फिलहाल इस वीडियो की तो बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। EV की जो है ना मार्केट वाकई में तेज़ी से एक्सपेंड हो रही है। टेक्नोलॉजी में जो एवोल्यूशन जो है वो आ रहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना मैटर करता है। अच्छा, ये जितने भी यूनिट्स बताए गए हाँ। ये सिर्फ इंडिया में इतने इंडिया के बताएंगे ना है कि ना? फिलहाल इंडिया में इतने सेल हो रहे अच्छी हैं। खासी मतलब EV की मार्केट आपको इंडिया में फिर देखने को मिल रही है भाई- और इसका मतलब कि लोग काफी ज्यादा मतलब क्विकली स्विच कर रहे हैं EV की तरफ। स्टार्ट तक आते आते जो है वो लगभग अगर जो फाइनेंशियल ईयर की बात करें 50K प्लस जो है वो आपके जो है सिर्फ एक कंपनी की जो है वो जा रहे हैं, तो बाकी और भी कंपनियां हैं। और अभी रिसेंटली कुछ टाइम की तकरीबन कोई महीना पहले या कोई 2 हफ्ते पहले मैंने एक क्लिप देखा था, चाइना में जो EV है 5 मिनट में आपकी गाड़ी चार्ज। इतना ज्यादा एवोल्यूशन जो है वो आ रहा है। EVs में जो है वो आ रहा है। तो I आप think ये देखें अच्छी भी है हाँ चीज़। तो देखिए जहाँ पे हमें जो है ना जब EV अगर आपको याद हो जब नई नई लॉन्च हो रही थी हमारे दिन में एक ये ख्याल आता था कि कि लोग यार switch करेंगे कि एक नहीं? घंटा 2 घंटा जो है वो लोग कैसे जो है वो खड़े रहेंगे, यानी गाड़ी चार्ज या तो ना कहीं पे खड़े होके कुछ खाना पीना तो गाड़ी चार्ज पे लगा दी। लेकिन अब टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा जो है वो आगे जाती जा रही है कि आपको वही जितना टाइम पेट्रोल भरवाने में लगता है उतने टाइम में आपकी पूरी गाड़ी चार्ज हो यार रही है। बट मैं ये बोलूँगी कि ये बहुत अच्छा एक चेंज है और मुझे लगता है कि ये विद इन ईयर्स हम लोगों को इसमें इतना क्विक चेंज देखने को मिला क्योंकि आई थिंक अगर देखा जाए तो जब से स्मॉग और एटमॉस्फेयर का काफ़ी ज़्यादा एक इन्वायरमेंट का काफ़ी ज़्यादा आप कह लो कि जो प्रदूषण है वो हम लोगों को देखने को मिला है। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ये चीज़ जो है लोगों को कन्विंस किया था कि EVs की तरफ आना चाहिए, स्विच होना चाहिए।
तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने लोगों को कन्विंस किस तरीके से करते हो। और जैसे मौसम ने ये बात बताई कि मतलब 5 मिनट्स में आपकी जो गाड़ी है वो मतलब फुल चार्ज हो जाती है, और हो सकता है आने वाले टाइम में इससे भी ज़्यादा आपको जो है वो एवोल्यूशन देखने को मिले, तो बहुत मैं कहूँगी कि अच्छी चीज़ है। इससे तो वैसे एक पेट्रोलियम कि जो आप कह लो कि पेट्रोल में काफी ज्यादा कमी आएगी, जिसकी वजह से इतना बजट जो कंट्रीज का है वो उसी में ही चला जाता है। उनका जो आप कह लो कि बहुत ज्यादा एक तरह से बर्डन गवर्नमेंट पे भी बढ़ता है ना। आप ये देखो बिल्कुल बिल्कुल ये चीज होती है। अच्छा वैसे जो है वो ईवी की मार्केट का आप जब भी सोचते हैं ना, अब जैसे 5 मिनट में गाड़ी चार्ज हो जाती है, तो आप सोचे अब इससे ज्यादा एवोल्यूशन क्या आएगा, लेकिन कुछ ना कुछ जो है वो हमेशा जो है वो बाकी जो है वो रहता है। लेकिन चाइना में सोच रही हूँ हमेशा ऐसी कोई चीज करता है ना कि वो आपको हैरान कर देता है। लिटरली मैं खुद देखकर हैरान हो गया था वो चीज। और बिल्कुल बहुत कम टाइम है, आप 5 मिनट में जो है बस लगा के बैठ जाए, गाड़ी आपकी चार्ज हो जाएगी। अच्छा वैसे इंडिया की ईवी मार्केट में आपको काफ़ी ज़्यादा भाई टफ कंपटीशन जो है वो कंपनीज के बीच में जो है वो देखने को मिल रहा है। आपको एक मैं कहूँगा कि नॉर्मल बजट फ्रेंडली गाड़ी से लेकर आपको एक एक्सट्रीम लग्जरी गाड़ी तक, क्योंकि अभी देखा जाए तो सबसे लग्जरी ब्रांड जो है वो ऑडी और पोर्श जो है वही बीच में जो है वो दिखाया गया है। आने वाले टाइम पे भी टेस्ला जो है वो भी जो है वो आ जाएगी। अच्छा ये पोर्श है, ये पोर्शे है? मैंने कुछ लोगों के मुंह से ना कुछ पोर्श कहते हैं, कुछ पोर्शे कहते हैं, तो भाई जो सही होगा वो बता दीजिएगा, हमें भी हमारा भी करेक्ट हो जाए इसी बहाने। लेकिन टेस्ला की जब आएगी तो मेरा ख्याल है कि वो एक अलग लेवल पर टफ कंपटीशन देगी, क्योंकि उसे वाकई में एक काफ़ी हाई एंड लग्जरी ब्रांड जो है वो ईवी मार्केट का माना जाता है। वो इंडिया में इसीलिए लॉन्च नहीं हो रहा था ना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर टैक्सेस काफ़ी ज़्यादा थे, तो वो अब काफ़ी ज़्यादा कट जो है वो मिल गई है। और उसके साथ साथ जहाँ तक हम लोगों ने आई थिंक लास्ट ईयर में ही सुना था कि टेस्ला का जो ऑफिस है वो भी इंडिया में तैयार हो चुका है। लेकिन सीरियसली मेरे लिए ये चीज़ काफ़ी मैं कहूँगी कि नई थी कि जितनी भी लग्जरी ब्रांड्स हैं गाड़ियों में वो सब ईवी की तरफ स्विच कर गए, जिसमें से अगर हम लोग ऑडी की बात करें, BMW की बात करें, मर्सिडीज की बात करें। मैं तो ये जो ईवीज के वो देखता हूँ ना वीडियो एड्स देखता हूँ, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो प्रमोशन एक होती है, भाई जगह जगह जो है गवर्नमेंट ने चार्जिंग स्टेशन जो है वो बना दिए हुए हैं। इवन कि आप रिमोट एरियाज में भी जाते हैं वहाँ पे भी आपको चार्जिंग स्टेशन जो हैं वो मिल जाते हैं। अच्छा इसमें सेल्फ सर्विस ही होती होगी ना कि हाँ, उतर के लगाओ, चार्ज कर लो और बिल जो है वो पे करके जो है वो चले जाओ। तो मैं कहता हूँ कि भाई देखिए गवर्नमेंट की तरफ से जब इतना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो पुश किया जाता है ना, तो लोग ऑटोमेटिकली लाजमी बात है एक 400-500 किलोमीटर आपको जो है 250-300 रुपये में या चले 500 रुपये में भी मिल रहा हो, ऑन दी अदर साइड आपको 250-300 किलोमीटर जो है वो 4-5 हज़ार रुपये में रहा हो, तो फ़र्क तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और मैं बस यही दुआ करती हूँ पाकिस्तान में भी जल्दी एवोल्यूशन आए। पता नहीं हम लोग तो बहुत सुस्त लोग नहीं, पाकिस्तान में ईवीज जो है वो आ चुकी हुई हैं, लेकिन होना चाहिए ना। लेकिन सबसे बड़ा मसला इंफ्रास्ट्रक्चर का होगा ना। आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ना, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, आपने कन्विंस करना है, और बस आपने ये करना है क्योंकि बाकी दुनिया में चीज़ें ही उठाकर अपने लोगों में वो इंस्टॉल कर दो अपने कंट्री में, फिर उसके बाद उसमें बर्बादी आ जाती है, क्योंकि ना तो लोगों को इस्तेमाल करनी आती है, ना ही उसका कोई फ़ायदा आपको उस तरह से देखने को मिलता है। खैर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि भाई आपका फेवरेट ब्रांड कौन सा है, और इसी के साथ हमें जाओ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब शेयर। गुड बाय।